नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में उन लोगों के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है जो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स खरीदना चाहते हैं। बुरी खबर क्या है? बुरी खबर ये है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स महंगे होने वाले हैं। अब देखिए, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स है उनका प्राइस नहीं बढ़ेगा तो ये महंगे कैसे होंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर फेम टू स्कीम के तहत जो सब्सिडी दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस सब्सिडी में अब कटौती की जाएगी। इस पर प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हो जाएंगे महंगे। अब ये फेम टू स्कीम क्या है एंड किस किस चीज़ पर सब्सिडी मिलती है, एक बार ये जान लेते हैं। फेम टू स्कीम, देखिए फेम टू स्कीम लागू हुई थी 2019 1 अप्रैल से एंड ये खत्म होने वाली है कब? 2024 में 31 मार्च को। फेम यानी कि फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। अब देखिए, इस स्कीम के तहत सब्सिडी दी जाती है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर, फोर व्हीलर्स पर, थ्री व्हीलर्स पर एंड हर तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। एंड साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स होते हैं उन पर भी सब्सिडी दी जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स को भी सब्सिडी दी जाती है एंड और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं इस स्कीम के तहत। एंड आपको बता दूं कि 2024 तक इसकी एक्सपायरी डेट है, यानी कि खत्म होने वाली है ये स्कीम 2024 में 31 मार्च को। एंड लेटेस्ट खबर ये है कि अभी तक गवर्नमेंट ने कोई प्लानिंग नहीं की है इस स्कीम को एक्सटेंड करने के लिए, यानी कि 2024 से आगे बढ़ाने के लिए फेम टू स्कीम को। एंड ना ही कोई प्लानिंग की है कि इस स्कीम को ख़त्म करके फेम 3 स्कीम लागू की जाए। तो फिलहाल इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। बट हाँ, हो सकता है कि आने वाले समय में हमें कोई ऐसी खबर देखने को मिल जाए कि हाँ, गवर्नमेंट फेम 3 स्कीम पर काम कर रही है या इसी स्कीम को एक्सटेंड करने को लेकर के काम कर रही है। तो दोस्तों ये है फेम टू स्कीम जो कि 2019 से लागू हुई थी एंड 2024 में ये खत्म होने वाली है। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अधिकारियों ने 24 इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकिंग कंपनियों के साथ मीटिंग की, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स को मिलने वाली जो सब्सिडी है उसका 1500 करोड़ रुपया है जो अनयूटिलाइज्ड है, यानी कि वो यूज नहीं हुआ एंड चांसेस भी नहीं लग रहे कि वो यूज हो पाएगा आने वाले समय में। तो 1500 करोड़ रुपया अब कहाँ यूटिलाइज किया जाएगा? वो यूटिलाइज किया जाएगा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए, यानी कि जो सब्सिडी इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स को मिलने वाली थी अब वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को दी जाएगी। तो इससे तो दोस्तों आप लोगों को लगेगा कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स जो खरीदने वाले लोग हैं उनको फायदा ही मिलेगा। तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स महंगे कैसे होंगे, तो सब्सिडी कटौती की जाएगी। अब एक बार जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर सब्सिडी मिलती है उसका रूल समझ लेते हैं कि किस हिसाब से मिलती है, तो ताकि आपको और क्लियर हो पाए कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स अब महंगे होंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर जो अभी सब्सिडी मिलती है वो पर किलोवाट आवर के हिसाब से मिलती है, यानी कि आपकी बैटरी कैपेसिटी के पर किलोवाट आवर के हिसाब से आपको सब्सिडी दी जाती है। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर आप खरीदना चाहते हैं, उसका जो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल जो फैक्ट्री प्राइस है वो 1.5 लाख रुपए है। बिना सब्सिडी के यहाँ पर बात हो रही है, बिना किसी सब्सिडी के 1.5 लाख रुपए उसका प्राइस हो गया। तो उसकी जो बैटरी है वो है 3 किलोवाट आवर की। तो आपको जो गवर्नमेंट अभी मौजूदा समय में सब्सिडी देती है वो 15,000 रुपये पर किलोवाट आवर के हिसाब से देती है, यानी कि 3 किलोवाट आवर की अगर आपकी बैटरी है तो उस पर आपको 45,000 रुपये की सब्सिडी मोटे मोटे तौर पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है। एंड दूसरा, जो ओवरऑल जो फैक्ट्री प्राइस है किसी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का, उसका जो 40% है, यानी कि उसकी कॉस्ट का 40% आपको सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है। अब देखिए, जो पर किलोवाट आवर के हिसाब से मैंने बैटरी कैपेसिटी की बात की, सब्सिडी की बात की, मान लीजिए वो सब्सिडी जो मिल रही है आपको 40% से कम है पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट का, तो आपको उस सब्सिडी से ज़्यादा, मतलब बैटरी कैपेसिटी का जो प्राइस है उससे भी ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। जो ओवरऑल कॉस्ट है आपके इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की उसका 40% आपको सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है। तो ये है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर समस्या ये है कि अब जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स महंगे होंगे वो ऐसे होंगे। फिर से इसी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, 1.5 लाख रुपए वाले स्कूटर के एग्जाम्पल के साथ। अभी तक क्या था कि 15,000 रुपये पर किलोवाट आवर के हिसाब से सब्सिडी आपको दी जा रही थी, मगर आने वाले समय में जो ये सब्सिडी कटौती होगी ये 15,000 रुपये से घटकर इसको 10,000 रुपये पर किलोवाट आवर कर दिया जाएगा। एंड जो मैंने 40% बताया था कि पूरे व्हीकल की जो कॉस्टिंग है उसका 40% आपको सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है, उसको कम करके अब 15% सिर्फ कर दिया जाएगा।
तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि 1.5 लाख का आपका स्कूटर है, जो फैक्ट्री प्राइस है उसका, उस पर आपको 10,000 रुपये पर किलोवाट आवर के हिसाब से अगर सब्सिडी मिलती है तो 30,000 रुपये बनता है। अब मान लीजिए कि देखिए एक्चुअल जो कैलकुलेशन है वो अलग है, बट मान लीजिए कि जो 30,000 रुपये है ये 15% ओवरऑल जो कॉस्टिंग है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ये 15% से ऊपर जा रहे हैं 30,000 रुपये। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट आपके जो ये सब्सिडी है ये और कम कर देगी। ओवरऑल जो सब्सिडी आपको सिर्फ 15% ही मिल पाएगी, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। तो इससे सीधा सीधा आपको जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है वो महंगा खरीदने को मिलेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के प्राइस बढ़ने वाले हैं। एंड मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सवाल आता है कि देखिए मैंने जैसे कि अभी स्टार्टिंग में कहा कि गवर्नमेंट अभी कोई प्लानिंग नहीं कर रही है फिलहाल इस फेम 2 स्कीम को एक्सटेंड करने के लिए या कोई नई फेम स्कीम लाने के लिए, फेम 3 स्कीम लाने के लिए, इस पर फिलहाल कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये जो मैंने महंगे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बात की है, सब्सिडी में जो कटौती की बात की है, कब से लागू हो सकती है, तो देखिए अभी जो थोड़ी सी खबर है मेरे पास, अभी आपको कहीं और से खबर नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मेरे अकॉर्डिंग ये जो स्कीम लागू होगी या यूं कहिए जो सब्सिडी में कटौती शुरू होगी, ये आने वाले 2 महीने बाद हमें देखने को मिल सकती है। यानी कि जुलाई एंड से या अगस्त से हमें ये देखने को मिल सकता है जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स है उसके प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के प्राइस में बढ़ना मतलब मैंने जो अभी स्टार्टिंग में बताया कि एक्चुअल में टू व्हीलर्स के प्राइस नहीं बढ़ेंगे, सब्सिडी में कटौती की जाएगी, जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स महंगे खरीदने को मिलेंगे एंड सीधा सीधा आप लोगों को नुकसान होगा। तो वही अगर आप लोग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदना चाहते हैं तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अगले 2 महीने के अंदर अंदर खरीद लीजिए। अगर आपको ज़्यादा सब्सिडी चाहिए, थोड़ा सस्ते में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चाहिए एंड आप खरीदने की प्लानिंग कर ही रहे हैं तो 2 महीने के अंदर अंदर आप खरीद सकते हैं। बाकी 2 महीने बाद प्राइस बढ़ सकते हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि अभी सिर्फ मेरे पास इतनी खबर है कि 2 महीने बाद प्राइस बढ़ाए जा सकते हैं, बट एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है क्योंकि कोई फुल प्लानिंग गवर्नमेंट की कुछ भी नहीं चल रही है। और हो सकता है कि जो न्यू स्कीम लेकर के आएगी गवर्नमेंट, या फेम 3 स्कीम लेकर आए या फेम 2 को एक्सटेंड कर दिया जाए मार्च 2024 के बाद से, तो हो सकता है कि तभी ये प्राइस बढ़ाए जाएं, मतलब तभी सब्सिडी में कटौती की जाए, ये भी हो सकता है। बट मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगले 2 महीने में ये निर्णय लिया जा सकता है। अगले 2 महीने बाद आपको इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स महंगे होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मुझे पता है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं लगी होगी, मगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपको नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड एक कमेंट करके बताना कि गवर्नमेंट जो ये स्कीम या ये जो रूल लेकर के आने वाली है, सब्सिडी को कटौती जो करने वाली है, क्या ये आपको लगता है कि अच्छा होने वाला है, इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है या कोई नुकसान होने वाला है। मैं जो देख पा रहा हूँ, मैं ये देख पा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स महंगे होंगे तो सेल्स काफ़ी गिरेगी, क्योंकि अभी लास्ट मंथ भी हमने देखा कि काफ़ी डाउन देखने को मिली हमें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की सेल। एंड अगर ऐसा होता है, कटौती होती है सब्सिडी में, तो और ज़्यादा सेल हमें गिरती हुई देखने को मिलेगी। बाकी आप लोगों की राय क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड दोस्तों मुझे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर करना, दोस्तों शेयर करना एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।